हेलो गाइस, राधे राधे। आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह से ही ये बच्ची बिल्कुल शैतानी करने के मूड में है। मैं इसको नहलाने ही जा रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इसकी मालिश कर ली जाए। तब तक शायद से मेरे पतिदेव मुझसे कुछ पूछने लगे तो मैंने उनको उस चीज़ का जवाब दिया। जैसे ही मैंने आरू की मालिश स्टार्ट करी, मिश्री भी शुरू हो गई कि मम्मा मेरी भी मालिश कर दो, क्योंकि आज वो स्कूल भी नहीं गई थी तो उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैंने बोला लाओ चलो तुम्हारी भी मालिश ही कर देते हैं। तो मैं दोनों बच्चों की जस्ट मालिश कर ही रही थी कि मेरे पति ने बोला मुझे ऑफ़िस जाना है। मैंने कहा ऐसा है, पहले ऑफ़िस नहीं जाओगे, पहले मेरे बच्चों दोनों को नहलाओगे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और पहले उन्होंने आद्रिका को नहलाया। जैसे ही मैं आद्रिका को नहला के लेके आई तब तक उन्होंने मुद्रिका को नहलाना शुरू कर दिया। तो इससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। मैंने उसको रेडी कर दिया, रेडी करके बहुत अच्छे से बैठा दिया तो वो भी अपना खेलने लगी। तब तक मेरी मिश्री भी आ गई नहा धोकर, मैंने उसको रेडी किया। उसके बाद फिर दोनों बच्चे फ्री हो गए। उसके बाद मेरा अगला टास्क था आरू को दूध पिलाना, बिकॉज़ वो बॉटल का दूध बिल्कुल नहीं पीती तो मुझे चम्मच कटोरी से ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। देन मैं नहा कर आ गई और उसके बाद मैंने आरू को सुलाया सो दैट मुझे थोड़ा सा मी टाइम मिल जाए। पर ऐसा हो ना सका क्योंकि मुझे ऑफ़िस जाना पड़ा, थोड़ा सा काम था इसलिए। ऑफ़िस से आके ये जो दोनों बच्चों की मस्ती चल रही थी ना, मिश्री बार बार लाइट ऑन कर दे रही थी, कभी ऑफ़ कर दे रही थी, कभी ऑन कर देती थी, कभी ऑफ़ कर दे रही थी। तो वो काफ़ी देर से यही चीज़ कर रही थी। पता नहीं बच्चों को कितना मज़ा आता है ऐसे अजीबो-गरीब खेल खेलने में। शाम के टाइम में थोड़ा-सा बैठ के मोबाइल ही चला रही थी, लेकिन इन बच्चों ने मुझे कुछ नहीं करने दिया तो मैंने उसको रख दिया। मैंने सोचा अब चलो किचन में आते हैं और थोड़ा देखते हैं शाम के खाने का कि शाम के खाने में क्या बनाते हैं। फिर मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने बोला कि आज कुछ मतलब वैसे ही बना लेते हैं, ज़्यादा रोटी सब्ज़ी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पुलाव टाइप में बना लेती हूँ। उसी की तैयारी करने लगी, लेकिन मुझे सेवइयाँ दिख गई तो मैंने सोचा कि लाओ पहले सेवइयाँ बना लेते हैं। मुझे बहुत पसंद है सेवइयाँ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मेरे घर में सभी लोग खाते हैं। तो मैंने उसकी तैयारी करी, साथ ही साथ मैं पुलाव बनाने की तैयारी करने लगी। पुलाव मुझे अच्छा लगता है एकदम चटपटा सा, मतलब जिसमें सब्जी और प्याज आलू सारी चीज़ों का मिश्रण हो। तो मैंने वही सारी चीज़ें रेडी करी, प्याज डाला, उसमें सारे मसाले डाले, हींग डाला, कहते हैं डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। तो मैंने वही सारी चीज़ें डालकर पहले प्रिपरेशन कर ली, जिससे क्या होगा ना कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, मैं पहले कढ़ाई में पूरा पुलाव का जो भी जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पहले मैं डालकर थोड़े से सौटे कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं कुकर में चढ़ाती हूँ, तो उससे क्या है ना कि एक अलग टेस्ट आता है और अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मेरा शुरू से है। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग मुझे एक बार बताइएगा। और ये देखिए उसके बाद मेरा पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है एकदम। थोड़ा सा ऊपर से मैं घी डाल लेती हूँ। फिर मैंने सोचा जब पुलाव बन रहा है तो क्यों ना उसके साथ रायता भी बना लिया जाए। फिर मैंने बूंदी निकाली, बूंदी का रायता बनाया और उसमें लगाया तड़का। लेकिन इसको मुझे लगाने से डर बड़ा लगता है तो मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ, बाकी बन तो गया। अब मेरा खाना भी रेडी हो चुका था और बच्चों के पापा के आने का टाइम भी हो चुका था, मतलब मेरे पति के आने का टाइम भी हो चुका था। और ये देखो आरू कितनी ज़्यादा खुश हो गई अपने पापा के आने से। मुद्रिका तो अपने काम में बिज़ी है, उसको एज सच कुछ ज़्यादा उसने ध्यान दिया नहीं। बाकी बाय बाय गाइस।